बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो आज हम डिस्कस करते हैं जी मेरे बेटे, हमने स्टार्ट किया हुआ है माइटोसिस। माइटोसिस के हमने कहा दो स्टेजेस होती हैं। पहले के अंदर न्यूक्लियस तकसीम होता है, दूसरे में साइटोप्लाज्म तकसीम होता है, उसकी डिवीजन होती है। तो जिस केस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसे कैरियोकाइनेसिस, जिस केस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब यहां हमने कहा था कि ये हमारे पास फर्ज करें ये एक सेल है। इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई, चेंजेस हुई। चेंजेस के बाद ये न्यूक्लियस दो में तकसीम हो गया। एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। और इनके पास जो क्रोमेटिन्स वो भी क्या है, सेम है। यहां तक थी कैरियोकाइनेसिस। अब सेल इससे आगे साइटोकाइनेसिस के अंदर दाखिल होता है और अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है। तो इस केस के अंदर दो आप कह लें कि कंडीशंस फेस करना पड़ती हैं, एक एनिमल केस में और एक प्लांट केस में। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। एनिमल केस में सिंपल क्रीविज होती है, फेरोज बनते हैं जहां पर मेटाफेस प्लेट होती है। वो फेरोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंस जाते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन सेंटर से इन्वेजिनेट होती है, पिंच हो जाती है और अल्टीमेटली वो आपस में मिलकर एक सेल को दो सेल में तकसीम कर देती है, दो डॉटर सेल बन जाते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर जो गोल्जी अपरेटस होते हैं ये फ्यूज होकर सेंटर में एक प्लेट बना देते हैं। उस प्लेट को हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं और वो फ्रेगमोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल बना देती है, जिससे फिर एक प्लांट सेल दो में तकसीम हो जाता है। ठीक है मेरे बेटे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इन एनिमल सेल्स के एनिमल सेल्स किस तरह से डिवाइड होकर दो में तकसीम होता है। तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स फेरोज develop in cell membrane at the equator. At this furrows, the cytoplasm has a ring of microfilaments ठीक है। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट की बनी हुई एक रिंग होती है, ये हमारे पास सेंटर में क्या बन गई है, ये माइक्रोफिलामेंट की एक रिंग बन जाती है। पहले फेरोज बनते हैं, ये फेरोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता धंसना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में एक रिंग बना देते हैं। उस रिंग को फिर हम कहते हैं ये कैसे बनी होती है, माइक्रोफिलामेंट से बनी हुई होती है। ठीक है। फिर हम कहेंगे कि द रिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द फेरोज मूव
इनवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से देखें, ये जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होती है, ये क्या करेंगे मेरे बेटे, फेरोज द साइटोप्लाज्म हैज अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये रिंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और फेरोज मूव इनवर्ड, और फिर ये जो फेरोज होते हैं ये अंदर की तरफ इन्वेड हो जाते हैं, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो फेरोज होती है ये आपस में मिल जाती है इस तरह करके, और जो एक सेल होता है ये फिर दो सेल के अंदर तकसीम हो जाता है, एक ये सेल बन जाएगा और दूसरा ये सेल बन जाएगा। तो इस तरह करके एनिमल सेल्स अपने आप को तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम कहेंगे कि इन दिस वे a parental cell is pinched into two daughter cells। ठीक है मेरे बेटे, ये है एनिमल केस के अंदर। तो हमने पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के केस में जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें जो गोल्जी अपरेटस होते हैं ये क्या करेंगे जनाब, ये वेजिकल बना देते हैं, और ये वेजिकल मिडल में जहां पर प्लेट बनी होती है, जहां पर मेटाफिस प्लेट बनी होती है ना, वहां पर ये फ्यूज होकर एक प्लेट बना देते हैं। उस प्लेट को हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, और फ्रेगमोप्लास्ट आहिस्ता आहिस्ता एक सेल को दो में तकसीम कर देती है, और एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल डिवेलप हो जाते हैं। तो प्लांट केस में हम कहेंगे इन प्लांट सेल्स Golgi vesicles move to the middle and fuse to form a plate called phragmoplast। ये प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट बन जाती है। द प्लेट ग्रो आउटवर्ड्स and its membrane fuse with the cell membrane। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट होती है ना, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ ग्रो करती है। ग्रो करने के साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है, ताकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर बना दीजिए जिसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। ठीक है, फिर हम कहेंगे तो इसके रिजल्ट में दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, द रिजल्ट इज टू डॉटर सेल्स। ये थी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एनिमल केस में अलग है, प्लांट केस में अलग है। एनिमल्स के अंदर सिंपल क्लीवेज होती है,
फेरोज बनते हैं, वो फेरोज फ्यूज होकर सेल मेम्ब्रेन को अंदर पिंच करते हैं, एक सेल दो में तकसीम हो जाता है। प्लांट सेल के अंदर जहां प्लेट बनी होती वहां पर गोल्जी वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। वो फ्रेगमोप्लास्ट अल्टीमेटली एक प्लांट सेल को दो के अंदर तकसीम कर देती है। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।